आप सभी ने कभी मृत्यु को मानवीकृत होते हुए देखा है क्या? यदि नहीं तो आज एकदम सही जगह पर आप हैं। आज हम मृत्यु के मानवीकरण को देखेंगे। मुझे आशा है आपको पता होगा मानवीकरण किसे कहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है जॉन डन। उन्हें हम मेटाफिजिकल पोइट के नाम से भी जानते हैं। आज हम उनकी बहुत खूबसूरत कविता, जिसे होली सोनेट भी कहा जाता है, डेथ बी नॉट प्राउड के नाम से है, और उसी का पंक्तिबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, उसे समझने का प्रयास हिंदी में करेंगे। ये वीडियो मैं उन छात्रों के लिए बता रही हूँ जो अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में, कविता के बारे में अध्ययन करते हैं। आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। आप सभी अपने नए नए विषय मुझे बताइए जिस पर मैं आपको वीडियोस बनाकर देखूं। यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो हिट करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, चलिए हम पहले कविता पढ़ते हैं, फिर कविता का हिंदी में व्याख्यान भी देखेंगे। तो कविता की जो प्रथम पंक्ति है, कविता जो कि मुझे ऐसे पूरी लाइन वाइज रटी हुई नहीं है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं बुक से इसको पढ़ते जा रही हूँ, रीड करते जा रही हूँ और उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी देते रहूँगी। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी, माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर द आर्ट नॉट सो। यहाँ पर कवि जॉन डन मृत्यु को संबोधित करते हुए कहता है, मृत्यु को गर्वित होने की, गर्व से भरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यह माइटी यानी पावरफुल है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और साथ ही साथ भयावह भी है, जबकि होता ऐसा नहीं है। पोइट के अनुसार, कवि के अनुसार, मृत्यु ना तो भयावह है और ना ही शक्तिशाली है। देन फॉर दोज हुम दाउ थिंकेस्ट दाउ डस्ट ओवरथ्रो। कवि का कहना है, जो व्यक्ति सोचता है, बार बार सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मृत्यु के बारे में सोचता है, मृत्यु उसे उतना ही भयभीत करती है। यदि व्यक्ति यही सोच लेता है कि मृत्यु में सब शक्तियाँ हैं तो मृत्यु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है। यदि आप ये सोच लेते हैं कि मृत्यु बहुत भयावह है तो भी वह आपको भयावह ही नज़र आती है। देन डाई नॉट पुअर डेथ नॉट येट दाउ कांस्ट किल मी। कवि तो ये भी कहता है कि मृत्यु को गर्व इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत्यु में कोई कला ही नहीं है, कोई ऐसा कार्य ही नहीं है जिससे वो मुझे मार सके, और मुझे बेचारी मृत्यु नहीं मारना। बेचारी मृत्यु से संदर्भ ये है कि यदि आप हर लम्हा मृत्यु के बारे में सोचते रहेंगे तो आप हर लम्हा ही मरते रहेंगे। यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है बेचारी। हर व्यक्ति जन्म से ही ये जानता है कि एक दिन उसे मरना है, परंतु यदि आप बार बार हर लम्हा यही सोचोगे कि ये करूँगा तो मर जाऊँगा, वो करूँगा तो मर जाऊँगा, ये खाऊँगा तो मर जाऊँगा, तो आप हर लम्हा मर ही तो रहे। तो कवि चाहता है कि वो ऐसी मौत नहीं मरेगा जो कि पुअर डेथ हो, टिमिड डेथ हो, और वो ये भी जानता है कि मृत्यु में इतनी दम ही नहीं है, उसमें इतनी पावर ही नहीं कि वो उसकी हत्या कर सके, उसे मार सके। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई प्लेजर्स भी। यहाँ पर मृत्यु की तुलना वो आराम से और नींद से भी करता है, क्योंकि सोते वक्त और आराम करते वक्त हम बिना मूवमेंट के होते हैं। जैसे मरे हुए व्यक्ति की लाश होती है, उसी तरह से हम भी आराम करते हैं, उसी तरह से हम भी सोते हैं। पर यहाँ अंतर भी दिखाया है, और अंतर क्या दिखाया है? मच प्लेजर। मृत्यु से हमें प्लेजर नहीं मिलता, क्योंकि मृत्यु में बिछोह है। एक जीवन का हम त्याग करके नवीन जीवन में प्रवेश करते हैं, परंतु निद्रा और आराम करने के बाद हम पुराने जीवन में ही रहते हैं, पुरानी ही यादों को याद करते हैं, और साथ ही साथ हम अपने जो ऊर्जा कम हो गई है उसको फिर से प्राप्त कर लेते हैं, नवीन ऊर्जा के साथ अपने कार्य में लग जाते हैं। तो ये ज़्यादा प्लेजर देती है। दाउ फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। मृत्यु से जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत ज़्यादा अधिक है, किसके अपेक्षा? जो नींद से और जो आराम से हमें ऊर्जा मिलती है वो मृत्यु से कहीं ज़्यादा है। इसलिए मृत्यु जरूर नींद और स्लीप के जैसे ही है या रेस्ट के जैसे ही है, परंतु नींद और आराम हमें मृत्यु से ज़्यादा एंजॉयमेंट प्रदान करता है, ऊर्जा भी भरता है। देन एंड सूनेस्ट अवर बेस्ट मैन विद दी डू गो रेस्ट इन देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। ऑक्टेव की आखिरी दो पंक्तियों में कवि कहता है कि हमारे यहाँ जो सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सबसे अच्छे क्रिएचर होते हैं, वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। आवश्यकता ईश्वर को भी होती है, ऐसा हम मान लेते हैं, बट आपने जाना होगा, आपने माना होगा, आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ शरीर है, देह है जो मरता है। तो क्या होता है? हमारा देह आराम करती है, कहाँ चली जाती है? बोन्स जो है वो
रेस्ट पे चली जाती है। इसलिए हम क्रिश्चियन मैथोलॉजी को पढ़ रहे हैं। क्रिश्चियन में रेस्ट इन पीस कहा जाता है। उन लोगों में ये प्रथा नहीं है कि वो आपके देह को तुरंत जला दें, वो देह को प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना। हम उन्हें दफन करते हैं, और दफन करने का मतलब देह को बचा कर रखना। ऐसा माना जाता है क्रिश्चियन मैथोलॉजी में कि एक दिन आएगा जब ईश्वर आएंगे और वो सबके अच्छे बुरे का निपटारा करेंगे, जजमेंट करेंगे, इसलिए उन्हें देह रखनी पड़ती है। पर आत्मा को कोई रख नहीं सकता। आत्मा एक शरीर को छोड़कर अन्य कहीं डिलीवर हो जाती है, कहीं और पहुंच जाती है। देन thou art slave to fate, chance, kings and desperate men। यहाँ पर कवि यह भी बता रहा है कि मृत्यु तो नौकर है, गुलाम है, फिर उसे गर्वित होने की कोई बात ही नहीं है। किस किस का गुलाम है? भाग्य का। यदि भाग्य में लिखा है तो मर जाएंगे। यदि कोई अवसर ऐसा आया है कि मरना लिखा है, उस अवसर पे तो मर जाएंगे। या फिर कोई राजा है, पहले के ज़माने में फांसी की सज़ा होती थी, लोगों को मारने के लिए सज़ा दी जाती थी, है ना। तो यदि उस तरह का कोई सेंटेंस होता है तो मर जाएंगे। या कोई सन की व्यक्ति है जिसके हाथों हमारा मरना तय है, तब हम मर जाएंगे, अपने आप नहीं मरेंगे। फिर क्या कह रहा है? एंड डोज्ड विद पॉइजन, वॉर एंड सिकनेस ट्वेल। मृत्यु अपने आप भी नहीं आती। मृत्यु के कुछ सोर्स हैं, जैसे कि जहर, जैसे कि युद्ध, जैसे कि ऐसी चीज़ें जो कि बीमारियों को दिखाती हैं। कोविड काल में कितने लोग मर गए? उनकी डेस्टिनी थी, पर बचे भी तो ना। तो जिनकी डेस्टिनी जैसी है वो वैसे मरेगा, परंतु मृत्यु उनको मार नहीं रही है, उनकी नियति में वो चीज़ है, इसलिए मर रहे हैं। तो कवि का कहना है कि मृत्यु में शक्ति नहीं, वो तो सिर्फ एक गुलाम है। एंड पोपीज़ और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। वो यहाँ पर यह भी बता रहा है कि पोपीज़ यानी अफीम और महिलाओं का जो चार्म है, खूबसूरती है, यह व्यक्ति को, यहाँ पर पुरुष प्रधानता हम देखेंगे, सिर्फ महिलाओं की बात, पुरुषों की बात की जा रही है कि पुरुष को ज़्यादा अच्छी नींद महिलाओं के साथ से भी आ जाती है और ड्रग लेने पे भी आ जाती है, अफीम खाने पर भी आ जाती है। तो मरने की ज़रूरत ही क्या है? जब मरने से हमें नया जीवन मिलता है तो इन चीज़ों से भी हमें नया जीवन मिल जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं और नई तरह से चीज़ों को याद करते हैं। देन एंड बेटर देन द स्ट्रोक। इनके जो स्ट्रोक्स हैं, चाहे पोपी हो या महिलाओं का चार्म, इनके स्ट्रोक ज़्यादा अच्छे हैं। किससे? बेसिकली मृत्यु के प्रहार से। वाई स्वेलेस्ट थाउजेंड। तो फिर मृत्यु को बहुत ज़्यादा स्वेल होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों इतना स्वेल हो रही है? देन या उसे अपनी छाती फुलाने में गर्व करने की कोई बात ही नहीं है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली। एक बार हम अपने पास्ट में सोते हैं और वापस से दूसरी जगह जन्म ले लेते हैं। मरने का मतलब सोना है, और दूसरी जगह डिलीवर हो जाते हैं। तो हम इटर्नली या अंतरात्मा से जाग जाते हैं। एंड डेथ शाल बी नो मोर, डेथ दाउ शाल डिडाई। और जैसे ही हमारा पुनर्जन्म होता है तो ये मान के चलिए आप कि मृत्यु खुद मर जाती है और जीवन का आरंभ हो जाता है। तो डेथ को प्राउडी होने की आवश्यकता है ही नहीं, जॉन डन के अनुसार। ये छोटी सी कविता, ये छोटी सी सोनेट जॉन डन ने लिखी है। ऊपर की 8 लाइन ऑक्टेव कहलाएंगी, क्योंकि ये पेट्रार्कन स्टाइल में है, और नीचे की 6 लाइन सेस्ट्रेट कहलाएंगी। इस तरह से आई थिंक ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, जिसमें मानवीकरण है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, सिमिली है। आप इन्हें ढूंढिए और कमेंट में कमेंट करिए। आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा उसके लिए भी आप डिस्कशन पेज पे जाकर एड एड्यूलाइट के डिस्कशन कर सकते हैं। ये वीडियो वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। यदि आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो पर मेरे चैनल को लाइक हिट करिए, शेयर हिट करिए और कमेंट भी करिए। साथ साथ सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आशा है आपने ये पार्ट एंजॉय किया होगा।